दिल में एक ख्याल आता है कि हम लोग मिट्टी के ही बने हैं, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। आरोग्य वन का पहला पड़ाव है एंट्रेंस। हर जगह एंट्रेंस ही पहला पड़ाव रहता है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि सामने अंग्रेज़ी के बड़े बड़े अक्षरों में एंट्रेंस ही लिखा हुआ है। और ये हमारा स्वागत करते हुए वेलकम टू आरोग्य वन, हमारे प्यारे मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैसे बहुत खूबसूरत पार्क है। डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर तना। नमस्कार, मेरा नाम है तड़वी दिव्या। डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो देख रहे हैं एक एंड्रॉइड स्क्रीन है जिसमें आरोग्यवन का मेन कॉन्सेप्ट औषध मानव दर्शाया हुआ है, जिसमें 60 प्रकार की औषधि का प्लांटेशन किया हुआ है। यहाँ पर डिजिटल फॉर्म है और बाहर जाओगे तो आप फिजिकली भी देख सकते हैं। और जिस अंग में जो औषधि यूज होती है वैसे ही प्लांटेशन किया हुआ है। जैसे कि ये हेड का भाग है तो उसमें ब्रेन की जगह पे ब्राह्मी और जल ब्राह्मी का प्लांटेशन किया हुआ है। ये जल ब्राह्मी है जिसका साइंटिफिक नेम है बोकोका मोनिनेरी, जो छोटे बच्चे को डेली गाय के दूध के साथ दे तो ब्रेन विकास में हेल्प होती है। वैसे ही ये चेस्ट का भाग है तो उसमें हार्ट की जगह पे अर्जुन ट्री और गूगल का प्लांटेशन किया हुआ है। ये अर्जुन ट्री है जिसे अर्जुन सादर भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना, जिसकी छाल का उपयोग हार्ट को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन मेडिकल पद्धति, उसका एक उदाहरण आपको आरोग्य वन में मिल जाएगा। तो मैम जो समझा रही थी सेम वही चीज़ आरोग्य वन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है उसके हिसाब से जितने पेड़ पौधे आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो ज़्यादातर का उपयोग औषधि बनाने के लिए या बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में तो एक थे लॉर्ड मैकाले। उनका ये मानना था कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है और किसी प्रकार की विद्या इनके पास है नहीं। तो ये चाहते थे कि भारत में जो है एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया जाए और वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे ला दिया जाए। तो जैसे हम लोग आज के ज़माने में टाई बेल्ट पहन के, कोट पहन के और परेड करते हुए स्कूलों में जाते थे, तो वो उनकी द्वारा दी गई है। हम लोग के ज़माने में जो भारतीय कल्चर था, भारतीय संस्कृति थी, उसमें गुरुकुल हुआ करते थे। काले के जो कई सारी पद्धतियाँ थीं उन्होंने हमारे जो कल्चर को एक तरह से बर्बाद करके रख दिया। आज के ज़माने में स्टूडेंट टीचर्स को उतनी इज्जत नहीं देता जिस ज़माने में स्टूडेंट अपने टीचर्स के लिए अपनी प्राण देने के लिए भी तैयार हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक तरह से बताया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं आज के ज़माने में आयुर्वेद में यूज़ किया करते थे, उनका उपयोग क्या है। सीज द मोमेंट, सीज द मोमेंट बटरफ्लाई। तो यहाँ पौधों के नाम मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बॉटनिकल नेम वगैरह, जबकि साइंस से ही हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कौन से पौधों को क्या बोलते हैं। नेचर प्रोटेक्ट्स इफ़ शी इज़ प्रोटेक्टेड, प्रकृति रक्षति रक्षिता। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, और अगर आप प्रकृति का विनाश करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपका विनाश कर देगी। हो ही रहा है क्लाइमेट चेंज। एक एग्ज़ाम्पल है छोटा सा, जिसमें हमने लगातार पौधों का, पेड़ों का, जानवरों का दोहन किया, यानी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का। और जो फ्यूज़ वगैरह, आग जलाना, लकड़ी को काटना, मतलब पेड़ों को काटना, उसके ज़रिए धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ने लगी और आज हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें बताया ये जा रहा था कि पोलर बेयर अब अपनी प्रजातियों को, अपने बच्चों को खा रहे हैं, क्योंकि जो आर्कटिक है, सर्किल है, वो बहुत सिकुड़ रहा है और पोलर बेयर जो हैं आर्कटिक सर्किल में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब पोलर बेयर्स अपने ही स्पीसीज को खा रहे हैं। 21वीं सदी ख़त्म होते होते पोलर बेयर विलुप्त हो जाएंगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं इंडोर प्लांट सेक्शन। द बर्ड नेस्ट फन, आर्किड, सॉन्ग ऑफ इंडिया। अच्छा, सॉन्ग ऑफ इंडिया, फाइकस, लटारा।
नोलिना पाम एयर प्लांट। रॉबिन ग्रास, लव प्लांट। नाम सुना था मैंने हंसराज का, और ये हंसराज सिंगर नहीं, पौधा। तो मैं हंसराज, हंसों के राजा को मैं सोचा था, मगर यहाँ पे तो पौधा है। मोंडू ग्रास, ऐसा लग रहा है जैसे केचुआ होता है ना, केचुआ, छोटे छोटे वॉर्म बोलते हैं, अर्थ वॉर्म, कुछ ऐसा ही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश। एमपी के, तो आप हमें पहचान गए थे, यूपी के हैं। आपकी भाषा पहचान गए थे ना, क्योंकि हम रीवा साइड के हैं। हाँ, तो अच्छा नहीं, हम लोग वो वहाँ इलाहाबाद में हम लोग रहे हैं, हाँ, पढ़ाई किए हैं। हाँ, तो अब लोग रीवा भी आए हैं, रीवा सतना आए हैं उधर से। बता तो रहे, भाषा बहुत मिलती है। हाँ, तो अब आप बोला तो हम समझ आए कि साहब विजिट। चलो ठीक है। नेल कटर की जरूरत है। खुशबू का बगीचा। खुशबू तो नहीं आ रही, मगर यहाँ सुंदर सुंदर पुष्प हैं। मोगरा, अच्छा, तो ये मोगरा का पेड़ है। तो ऐसा दिखता है मोगरा। एक्चुअली मेरा अब मानना ये है, मत ये है, वोट ये है कि ज़ू जो है जानवरों वाले, उनको, टी गार्डन, उनको बंद कर देना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है। और इस तरह के जो गार्डन्स हैं, जैस्मिन, अच्छे, इस तरह के गार्डन को रखना चाहिए। हाँ, प्रजनन के लिए अगर जो उनकी विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए रख सकते हैं, मगर ज़ू के हिसाब से नहीं कि उन्हें कैद करके ही रखा जाए, है ना। कोशिश ये की जाए कि उनको जंगलों वगैरह में छोड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इन ह्यूमन। स्ट्रक्चर को देख के मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि हम लोग मिट्टी के ही बने हैं, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। यानी प्रकृति जो हमारी माँ है, उसी से एक दिन फिर से मिलाप हो जाएगा। आई एम एट औसत मानव। गुजरात, इंडिया, गुजरात, भारत। मैं यहाँ पर शाश्वत रूप से लाखों वर्षों से जीवित हूँ। विंध्याचल, क्या बात है, मेरे हिसाब से 1 करोड़ वर्ष से। ये जो पौधा है ये मेरे घर में है, और हम लोग इसे उखाड़ दिया करते थे। सोचते थे कि ऐसे ही कोई घास होगी, फूल है, झाड़ी, उखाड़ के फेंक दो। मगर वही चीज़ है कि ज्ञान की कमी। तो इन पौधों का उपयोग सर की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। भारत को इसीलिए विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों की उत्पत्ति प्राचीन काल में भारत में हुई थी। तो जितना रिसर्च में हम लोग खर्च किया करते थे, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे वो गुप्त काल हो, तो उतना फ़िलहाल आज के समय में उपलब्धि पाना संभव नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है, पर प्रेजेंट टाइम में तो नहीं। एक दिन विश्वास तो मुझे यही है कि फिर से विश्व गुरु हमारा राष्ट्र बनेगा। वेलकम टू योगा गार्डन। राज कपोत आसन, वृश्चिक आसन, ये है महाशय धनुरासन, धनुष की तरह। और ये है फाउंटेन, झरना, जो चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? नटराज आसन, यहाँ पे स्टेज सजा हुआ है, मगर यहाँ पे आसन करने वाले कोई नहीं। खैर, हम हैं तो क्या गम है। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, तो अगर बच्चे आते हैं तो ट्रैम्पोलिन वगैरह है, एक्सरसाइज करने के लिए अच्छी जगह, खेल कूद सकते हैं। ये फूल है अलमांडा,
पावले खूबसूरत फूल अलमांडा, नाम भी खूबसूरत अलमांडा। आरोग्य वन में ही जो कैफेटेरिया है उसके पास आरोग्य वन शॉप है, और डिस्क्रिप्शन के साथ कि भाई इन पौधों का क्या उपयोग है, दवाइयों के रूप में, खुशबू के रूप में या अन्य रूप में जो आपको पसंद है, तो यहाँ पे अगर मिलता है तो आप ले सकते हैं। शॉप है, ख़रीद लें। होप आपको ये विज़िट पसंद आया हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया। आरोग्य वन, यहाँ पे कई सारे पौधे हैं जो आपको रोग मुक्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।